राधे राधे सभी को। आज का हमारा टॉपिक है क्या कर्म फल देकर ही शांत होता है। चलिए हम इस टॉपिक को गहराई से समझते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के कर्म का फल उसे मिला है प्रारब्ध बनकर कि आज उसे दिन भर भूखा रहना है, और हमारा जो प्रारब्ध होता है जब तक हमें फल नहीं देता है तब तक हमारा प्रारब्ध शांत नहीं होता है। राइट। तब उस व्यक्ति का क्या प्रारब्ध बना है कि आज उसे दिन भर भूखा रहना है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होगा ना, उस दिन उसका एकादशी का उपवास निकल के आ जाएगा, तो उस दिन वो उपवास रहकर भूखा रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ वो नाम जप करेगा, भगवान की पूजा पाठ करेगा और ऐसे करके अपने सारे दिन को व्यतीत कर देगा। जो रजोगुणी व्यक्ति होगा ना, वो देखेगा कि उस दिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, तो पत्नी ने खाना नहीं बनाया, तो उसका दिन अपनी पत्नी की चिंता और सेवा में चला गया। जब वो शाम को घर आएगा तो वो देखेगा कि उसके बच्चे भूखे हैं, तो वो बच्चों की देख रेख में, बच्चों की केयर में, बच्चों को खिलाने पिलाने में लगा रहेगा, पर उसको खुद खाना खाने का समय नहीं मिलेगा और उसका दिन व्यतीत हो जाएगा। पर जो तमोगुणी व्यक्ति होगा, वो जैसे ही खाना खाने के लिए बैठेगा, खाने के पहले कौर पे या तो बाल आ जाएगा, या उसकी पत्नी से या मदर से लड़ाई हो जाएगी। ऑफिस के लिए निकलेगा तो रास्ते में ट्रैफिक में किसी से लड़ाई हो जाएगी, ऑफिस में किसी कलीग से हो जाएगी। तो चूंकि दिन भर उसका लड़ाई झगड़े में गया है, तो शाम को उसका मूड खराब होगा और वो भूखा ही सो जाएगा। तो इस बात को हम गहराई से समझते हैं। प्रारब्ध एक ही बना था कि हमें भूखा रहना है, वो भी हमारे किए गए किसी पुराने बुरे कर्म की वजह से। ठीक है, हमें भूखा रहना था, पर व्यक्तियों के 3 गुण ने अलग ही अलग उस प्रारब्ध को बांट दिया। सतोगुणी व्यक्ति ने एकादशी का व्रत कर लिया, उसका प्रारब्ध कट गया। पर प्रारब्ध कटने के साथ साथ उसके साथ एक अच्छी चीज ये हुई, एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने एक नए पुण्य को अर्जित कर लिया। राइट। ये उसका एक अच्छा कर्म बन गया। बट जो तमोगुणी व्यक्ति था, उसने पूरा दिन अपनी पत्नी की चिंता में, सेवा में निकाल दिया। उसका कोई अच्छा नया कर्म तो नहीं बना है, बट साथ ही साथ उसका कोई बुरा कर्म भी नहीं बना है। बट जो तमोगुणी व्यक्ति था, उसका सारा दिन चिड़चिड़ करने में गया। ठीक है, उसने अपने प्रारब्ध तो काट लिया, पर साथ ही साथ एक बुरा न्यू प्रारब्ध भी स्टार्ट कर लिया है। उसने साथ ही साथ एक अपना बुरा प्रारब्ध भी बना लिया है। ठीक है, तो इस बात को हम बहुत गहराई से समझते हैं कि जब हम किसी पुराने प्रारब्ध को काटते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व भी निर्धारित करता है कि उस प्रारब्ध को काटने के साथ साथ वो नया प्रारब्ध कैसे बना रहा है। ठीक है, तो मैं आप सभी से एक ही बात कहने चाहूँगी, अपने आप को आप लोग उस दिशा में लगाइए जिस दिशा में सही राह पे सही लोग चल रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं वो खुद ही नहीं जानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी लाइफ का उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के ये जीवन नहीं चलता है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति के गुण कैसे होते हैं और ये व्यक्ति कैसे होते हैं। पर सबसे पहले आप अपने आप को जान लीजिए, आप अपने आप को समझ लीजिए। क्योंकि यदि मुझे यहाँ से भोपाल तक भी जाना है, तो मैं बस वाले से बोलूँगी भैया मुझे टिकट चाहिए, तो वो मुझसे पूछेगा कि मैडम कहाँ का टिकट चाहिए, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मुझे छिंदवाड़ा से भोपाल तक जाना है। राइट, तभी मैं उस बस पर बैठ के कहीं जा पाऊँगी। ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए, ताकि आपके मरने के बाद ऊपर वाला जब आपसे पूछे कि भाई मैंने तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय दिया था, तो तुमने क्या किया, तो आपके पास एक डेटा होना चाहिए कि आप बता सके कि हमने ये किया, और बताते समय आपको खुशी होनी चाहिए। तो राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।